गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इसके पहले के वीडियो में हमने नूह की घटना देखा, फिर सिंधी भाषा के कवि शेख अयाज की घटना देखा, सुलेमान की घटना देखा। तीसरी उदाहरण उन्होंने बताने का प्रयास किया है प्रकृति में सबका साथ, कि प्रकृति में सभी की हिस्सेदारी बराबर है। इस घटनाओं का लेखक यह उल्लेख कर रहे हैं। इसके पहले एक दो जैसे कि शेख निदा फाजली जो हैं वो अपने कविताओं के बीच बीच में कविता की पंक्तियां भी देते हैं। उन्होंने लिखा था, मिट्टी से मिट्टी मिले खोकर सभी निशान, किसमें कितना कौन है कौन कैसे हो पहचान। उन्होंने मनुष्य की वास्तवता को समझाने का प्रयास किया है। यह शरीर जो है मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी में ही मिल जाना है, तो फिर क्यों इस मिट्टी के शरीर के लिए इतना लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब हम यहाँ तीसरे दृष्टांत में देखते हैं विद्यार्थी कि प्रकृति में सबका साझा, ये मैंने शीर्षक दिया है। शीर्षक में यहाँ बताने का प्रयास है कि प्रकृति में सबकी बराबर की हिस्सेदारी। लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि दुनिया कैसे वजूद में आई, दुनिया कैसे अस्तित्व आई। विज्ञान वह अपने तर्क से उसका उदाहरण देता है और धार्मिक ग्रंथों की अपनी राय। विज्ञान अपनी तरह से बताता है पृथ्वी इस रूप में वजूद में आई थी और धार्मिक ग्रंथ उसके अपने अलग तर्क देते हैं। परंतु लेखक यहाँ बताना चाहता है कि धरती किसी एक की नहीं, इसमें सबकी बराबर की हिस्सेदारी। पशु पक्षी पहाड़ नदी तालाब, इसमें सबकी बराबर की हिस्सेदारी। कोई किसी एक व्यक्ति विशेष या मनुष्य विशेष की यह जागीर नहीं है, इसमें सबकी हिस्सेदारी बराबर। परंतु यह मनुष्य बहुत बुद्धिजीवी है। मनुष्य अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारों में जमीन को बांट दिया, धरती के टुकड़े कर दिया। लेखक यहाँ कहना चाहता है कि लेखक यहाँ बताना था, पहले के लोग जो है बड़े बड़े घरों में, पहले लोग बड़े बड़े आंगन वाले या दलानों वाले घरों में संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं। परंतु आज लोग जो हैं डिब्बे जैसे घरों में सिमट कर रहे हैं और ज्यादा आबादी के कारण लोग जो है समुद्र की जमीन को ढकेलने लगे हैं, पेड़ों को काटने लगे हैं, नई बस्तियां बनाने लगे हैं, जंगल को काटने लगे हैं। जिसके कारण क्या हुआ है, प्रकृति में नित्य नए परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। प्रकृति में नित्य नए परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। और जो शहर के जो बड़े बड़े बिल्डर हैं वो मनुष्य समुद्र को पीछे धकेलने में लगे, उसकी जमीन को कब्जा करने में लगे। जब नेचर या प्रकृति के साथ इस प्रकार मनुष्य खिलवाड़ करता है तो प्रकृति में असंतुलन का परिणाम होता है। और प्रकृति में आए असंतुलन का परिणाम यह हुआ कि पेड़ के कटने के कारण, नए बस्तियां बनाने के कारण, जंगलों के कटने के कारण, बारूदों की विनाश लीलाओं के कारण अब प्रकृति में असंतुलन आया है। जिसके कारण अब ज्यादा बेवक्त की गर्मी पड़ रही है, बेवक्त की बरसातें हो रही हैं, जलजले हो रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, नित्य नए रोग फैल रहे हैं। ये सब किसके परिणाम है? ये प्रकृति में आए असंतुलन का ही परिणाम है। इसका जिम्मेदार स्वयं मनुष्य है, क्योंकि उन्होंने पेड़ पौधे जंगलों को उन्होंने काटा, जिसके कारण पक्षियों ने भी अस्थायी रूप से डेरा डाला। यहाँ लेखक बताना चाह रहा है कि जंगल कट गए, पेड़ कट गए, तो पक्षी घोंसला कहाँ बनाएंगे? आपके घरों में ही बनाएंगे। तो वो जब भी उनके घोंसले बनाने के दिन आते हैं तो वो आपके घरों में आते हैं, अस्थायी रूप से डेरा डाल लेते हैं। आगे लेखक कहता है कि मुंबई में जो बड़े बड़े बिल्डर हैं वो मुंबई की घटना का वर्णन करते हैं कि बड़े बड़े जो बिल्डर हैं वो मुंबई की जमीन को, समुद्र को पीछे ढकेलते जा रहे हैं। समुद्र को मिट्टी और कंकड़ों से उसको जमीन को हथिया रहे हैं और उसको काट करके उस पर नई नई बिल्डिंगें बना रहे हैं, जिससे जो नेचर की जो सहन शक्ति हो एक दिन जवाब दे। और ऐसी घटना घटी कि बंबई वासी सभी पूजा स्थलों में जाकर ईश्वर से दुआएं करने लगे। बड़े बड़े बिल्डर जब समुद्र को जमीन को कब्जा करने लगे तो पहले जो है समुद्र जो है सीधा हुआ
अपने पैर को समेटा और समेट कर वह खड़ा हुआ, फिर भी उसकी जमीन को कब्जा करे तो वो उकड़ू मार के बैठ गया। एक दिन तो जवाब ही हुआ, खड़ा हो गया। जब उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई तो एक दिन मुंबई के समुद्र पर तैरते हुए 3 विशालकाय जहाजों को उसने इस तरह समुद्र से निकाल कर फेंका कि एक जहाज जो है वर्ली के समुद्र के किनारे गिरा, दूसरा है बांद्रा के कोटा रोड पर गिरा और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया। तीनों जहाजें 3 दिशाओं में जाकर और फिर वो चलने फिरने के लायक नहीं है, अर्थात तहस नहस हुए। इस घटना के बाद मुंबई वासी जो है डर गए और प्रकृति की इस विनाश लीला को देखकर वो परेशान हुए। लेखक यहाँ कहना चाहता है कि इन सभी के जिम्मेदार जो है प्रकृति में आए असंतुलन का ही परिणाम है। इसीलिए ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन गुजर रही हैं। तो हम मनुष्यों को सचेत होना है। प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, उस पर हम रोकथाम लगाएं, उसकी हम हिफाजत करें, यह समझाने का प्रयास करें। आगे के वीडियो में आगे की घटनाओं का जिक्र किया जाएगा। धन्यवाद।